नमस्कार, नया लुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं भौमिन शुक्ल। हम कल चर्चा कर रहे थे मुंगेर कांड की। आखिर क्या हुआ था मुंगेर में, आखिर क्यों इस तरह से जनता हो गई है उग्र, क्या है लिपि सिंह का बैकग्राउंड, इन सारे मुद्दों पे एक बार फिर मैं आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विजयदशमी के दिन पुलिस ने कुछ पत्थरबाजों पे गोलियां चलवा दी। अनुराग नाम के एक युवक की मौके पे मौत हो गई। उस घटना के करीब 10 दिनों बाद एक बार फिर से वहां पत्थरबाज उत्पन्न हो रहे हैं। कल थाने चौकी फूके गए। मुंगेर फिर पूरे भारत में चर्चा में है। मुंगेर चर्चा में है तो उसके साथ चर्चा में है वहां की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह। कभी यूपी कैडर के आईएएस रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह की पुत्री लिपि सिंह तेज तर्रार पुलिस कप्तान के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले चर्चा में वह तब आई जब उनकी नियुक्ति एएसपी बाढ़ के रूप में हुई। बतौर एएसपी बालू माफिया, संगठित लूट करने वाले सारे लोगों पे उन्होंने इतना जबरदस्त लगाम लगाया कि वे सब भाग खड़े हुए। लालू यादव, एलजेपी समेत कई पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि जेडीयू के सांसद की बिटिया पार्टी आला कमान के इशारे पे काम कर रही है, लेकिन ऐसा कतई नहीं था। विरासत में लिपि सिंह को पुलिस की वर्दी नहीं मिली थी। उसके लिए उसने अपना पसीना सुखाया था, उसने मेहनत की थी। आईएएस आईपीएस बनना इतना आसान कहाँ होता है। नेता थोड़ी है कि बाप के बाद वो कोट पहनेगा, खद्दर पहनेगा और आ जाएगा मैदान में, मुझे भी नेता बनाइए, मुझे भी वोट चाहिए। उसके बाद भी उसके ऊपर इसलिए तोहमत मढ़े गए कि वो आरसीपी की बिटिया है। आरसीपी सिंह बेनी बाबू के काफ़ी करीबी थे। बेनी बाबू ने उन्हें नीतीश से मिलवाया और नीतीश से मिलने के बाद वो आरजेडी के नाक, आंख और कान बन गए। साथ ही उनका कनेक्शन बहुत तगड़ा जुड़ा ललन सिंह के साथ। ललन सिंह नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनके सबसे करीबी लोगों में ललन सिंह का नाम है। ललन सिंह लोकसभा में जेडीयू की नुमाइंदगी करते हैं और मुंगेर से वो सांसद हैं। मुंगेर में बतौर एसपी जब लिपि सिंह की तैनाती हुई, उस समय भी ये चर्चा जोर पकड़ रही थी कि आरसीपी की बिटिया अब ललन सिंह के लिए काम करेगी। और जैसे ही मुंगेर पे यह घटना हुई, लोगों ने कहा कि जेडीयू के लिए काम करने वाली लिपि सिंह ने जेडीयू के लिए काम कर दिया। आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? भीड़ इस तरह उग्र होती क्यों है? वहाँ के लोगों से बातचीत की गई तो बात यह है कि इस पत्थरबाजी के पीछे जेडीयू के ललन सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह की रस्साकसी है। उनकी आपस निजी दुश्मनी है। साल 2019 के चुनाव में नीलम सिंह ने कांग्रेस के पंजे से ललन सिंह को खूब जोर आजमाइश की, लेकिन ललन सिंह का तीर निशाने पर बैठा और वो लोकसभा पहुंच गए। जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश का करीबी होने का एक बार फिर से लाभ मिला और उन्हें लोकसभा में नेता चुन लिया गया। कुछ न कुछ कहीं न कहीं लिपि सिंह इस बीच में राजनीति का शिकार हुई हैं। लड़कियों के बीच, बालिकाओं के बीच कॉलेज में जाने के बाद लेडी सिंघम का जोरदार स्वागत होता था। बच्चियां उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर हो उठती थी और कड़क रुख की अफसर हमेशा कड़क फैसला लिया करती थी। आज एक बार फिर चूक हुई है। लोगों ने लिपि सिंह का नाम उनके पिता आरसीपी सिंह से जोड़ा और हर तरह से उनके ऊपर राजनीतिक तोहमत जोड़ दिया। सियासत का काम ही है तोहमत मढ़ना। अब दंगे हुए हैं, दंगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी भी उसको उठाएगी, एलजेपी भी उसे मुद्दा बनाएगी, आरएलएसपी भी आएगी, लेकिन चर्चा में रहेंगी लिपि सिंह। लिपि सिंह चर्चा में क्यों ना रहे? लिपि सिंह ने अनंत सिंह पे कार्रवाई की। अनंत सिंह पे कार्रवाई करने के बाद मनु महाराज पटना के एसएसपी इतने दिनों तक बने रह गए। सिर्फ एक काम था, उन्होंने अनंत सिंह पर नकेल कसी थी। मनु महाराज वहां पहुंच गए। बिहार माफिया पर नकेल कसने के कारण गुप्तेश्वर पांडे को डीजीपी का पद मिला था। आज गुप्तेश्वर जेडीयू के पाले में है। ये कनेक्शन एक बार फिर से चर्चा में है। लोगों के जुबान पे है कि लिपि सिंह
अपने पिता की विरासत संभालने के लिए जेडीयू के लिए काम कर रही है। कुछ दिनों बाद जब उनके पिता राजनीति से संन्यास लेंगे तो लिपि सिंह उनका पद संभालेंगी। इसीलिए जेडीयू के इशारे पर उन्होंने मुंगेर कांड में पत्थरबाजों पे गोली चलवाई। विपक्षी पार्टियों ने लिपि सिंह पे आरोप इसलिए मढ़ा कि वो वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए पत्थरबाजों पे उन्होंने गोली चलवा दिया। कई लोगों ने सियासत में यह कहा कि पत्थर चलाने वाले दूसरे धर्म के लोग थे। लोगों ने यह भी कहा कि पत्थर चलाने वाले पैसे पे भेजे गए हैं। चर्चा तो यहां तक है कि लाल हवेली में कैद एक बड़े माफिया ने फंड किया है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन खतरा सिर्फ नीतीश के ऊपर है, नुकसान सिर्फ नीतीश को है, क्योंकि उनके करीबी तत्कालीन सांसद अनंत सिंह मुंगेर में लिपि सिंह को ले गए थे। तब भी यह चर्चा हुई थी कि लिपि सिंह उनके खासम खास उनके नुमाइंदों के लिए काम करेगी। बड़ा सवाल यह कि जिन नौकरशाहों को इन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टिंग दी, क्या उनकी लाबी ही नीतीश कुमार की विरासत को ढहा देंगे? क्या वो नौकरशाही नीतीश कुमार के सुशासन बाबू की छवि को नुकसान करा देंगे? कुछ दिन पहले ही उनकी एक मंत्री परवीन अमानुल्लाह पे उनकी मंत्री परवीन अमानुल्लाह पे खूब जबरदस्त आरोप लगे थे और उनके पति अफजल अमानुल्लाह को लोगों ने उल्टे सीधे कहे थे, और कहा ही नहीं था, चर्चा थी अफजल अमानुल्लाह भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला, पति प्रति प्रधान सचिव, बीवी मंत्री दोनों मिलके खूब उड़ाए गुलछर्रे। विपक्षियों ने लिपि सिंह पे आरोप मढ़ा कि लिपि सिंह अपने पिता आरसीपी सिंह के कहने पर नीतीश कुमार का काम कर रही हैं। लोगों ने यहां तक कहा कि पत्थरबाज किसी और धर्म के थे, यह सूचना लिपि सिंह को हो गई थी, इसलिए उन्होंने गोली चलवा दी। लेकिन मौत तो अनुराग नाम के युवक की हुई, आखिर वो तो हिंदू था। सियासत कुछ भी कहे, सियासत कुछ भी नाम दे, लेकिन लेडी सिंघम के नाम की सख्त छवि वाली लिपि सिंह ने जो किया मौके पे किया, और मौके पे क्या मांग थी ये तो जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है। लेकिन मुंगेर के सांसद ललन सिंह के कहने पे ये हुआ है, ये साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता। हाँ, उनकी पोस्टिंग के लेके ये चर्चा जरूर थी कि लिपि सिंह को मुंगेर के सांसद ललन सिंह ही मुंगेर लेके गए थे, और मुंगेर गई थी सीधे बाढ़ के बाद। बाढ़ जहां इन्होंने अनंत सिंह पर कार्रवाई की थी, बाढ़ जहां के रहने वाले हैं अनंत सिंह। हालांकि यह कोई नया नहीं है, बहुत से नौकरशाह राजनीति का शिकार हुए हैं। अखिलेश यादव के ज़माने में यूपी की एक नौकरशाह दुर्गा शक्ति नागपाल भी सियासत का शिकार हो गई थी, और वह यूपी छोड़ के केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जा बैठी है। इस बार फिर सियासत का शिकार हुई है। वर्दीधारी लेडी सिंघम लिपि सिंह साथ में चर्चा में आए हैं उनके पिता रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू के नाक, आंख और कान माने जाते हैं। नीतीश बाबू को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाली ब्यूरोक्रेसी एक बार फिर उनके लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। एक बार फिर वही नौकरशाही उन्हें पीछे घसीटने को तैयार हो गई है। उनकी लॉबिंग एक बार फिर उनको परेशान करती हुई नजर आ रही है, और लगता है कि अफजल अमानुल्लाह भ्रष्टाचार खुल्लम खुल्ला जैसे नाम से चर्चित उनके ही नौकरशाह उनको बर्बाद कर देंगे। लिपि सिंह सिस्टम का शिकार हुई है या लिपि सिंह ने वाकई में ऐसा कारनामा कराया है, ये खुलासे में होगा। हम आपको फिर बताएंगे क्यों हुआ सियासत का ध्रुवीकरण, क्या पुलिस ने कराया है सत्ता का ध्रुवीकरण, अगले एपिसोड में। नमस्कार।